वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आपने कई दफ़ा नोट किया होगा कि हम कई औकात में किसी के सामने बड़ी बड़ी अच्छी दलील पेश करते हैं, बड़े बड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो हमारी बात से कन्विंस हो जाए। या समटाइम हम लोगों को देखते हैं यार, वो उनकी सोच कितनी नेगेटिव है, उनकी सोच कितनी अजीब है, और हम कोशिश करते हैं यार उनको किसी न किसी तरीके से समझाया जाए। हाँ, आप लॉजिकल हो सकते हो, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो, आप हक पे हो सकते हो, बट फिर भी आपके वो जो अल्फाज हैं या जो अगेन आर्ग्यूमेंट्स हैं या जो आपकी दलील है इम्पैक्टफुल नहीं हो पा रही होती है। क्या रीज़न है? क्यों हम लोगों को जो है ना उनकी मेंटालिटी नहीं बदल पा रहे होते हैं? हमारे वर्ड्स के अंदर जान क्यों नहीं होती? दो चीज़ें मेरा मानना है कि इसके पीछे जो है ना फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर, एक दफ़ा ना एक माँ ना अपने बेटे को ना एक दरवेश के पास, सूफ़ी थे, उनके पास लेके गई। उन्हें जाके बोला कि मुर्शिद सिगरेट बहुत पीता है, छोड़ता नहीं है, सिगरेट नोशी बहुत करता है, बताएं क्या करें इसको कुछ समझाएं आप। जो दरवेश बैठे थे उन्होंने कहा, बीबी इसको मेरे पास ना 7 दिन बाद लेके आई। अच्छा, बड़ी अजीब बात थी, मतलब क्या नहीं है ना कि बच्चे को बोल देंगे यार ना पिया करो सिगरेट, इसके बड़े नुकसान है, वो कुछ ना बोले। उन्होंने कहा बच्चे को 7 दिन के बाद मेरे पास लेके आया। 7 दिन बाद वो फिर आ गए। उन्होंने कहा सर जी आपने कहा था कि समझाएंगे इसको। उसने कहा कि एक काम कर रहा हूँ, जवाब मैं ज़रूर दूंगा, आपकी बात किसको समझाऊंगा भी। 7 दिन और ठहर जाओ, 7 दिन के बाद लेके आओ। फिर 7 दिन गुजर जाते हैं। 7 दिन बाद वो दोबारा अपने बच्चे को लेके आती है। 14 दिन हो गए, अब बता दें, इसको कुछ समझा दें, हमें तो समझ नहीं आ रही अब क्यों मतलब जाना इस तरह। उन्होंने कहा मैं सारी बातों का जवाब दूंगा, जो कुछ तो कहेगी उसका जवाब दूंगा, इसको भी समझा दूंगा। 7 दिन और ठहर जाओ। जब बड़ी अजीबो गरीब कैफियत थी, 21 दिन हो गए। 21वें दिन जब वो अपने बच्चे को लेके, उन्होंने कहा सर जी अब बता दें कि मतलब अब इसको समझा दें और ये क्यों आप 7 जा रहे थे। 21वें दिन उस मुर्शिद ने, उस सूफ़ी ने, उस दरवेश ने उस लड़के को कहा बेटा तो सिगरेट छोड़ दे। अच्छा, उसकी माँ जो है ना वो सर पकड़ के बैठ गई। उसने कहा यार ये क्या हरकत है? 21 दिन के बाद अब जाके, ये पहले दिन बोल देते, ये बोलना था पहले दिन बोल देते कि बेटा तो सिगरेट ना पिएगा। मैंने पूछा सर जी क्या मतलब आपने बात की, वो भी 21 दिन के बाद जाके। उन्होंने कहा कि मैं खुद सिगरेट नोशी करता था, मुझे 21 दिन लगे हैं इसको छोड़ने में, और जब तक वो चीज़ मैं अपने अंदर से ख़त्म ना कर लेता, उस आदत को मैं अपने अंदर से जड़ से ना निकाल लेता, मेरा वो मुंह ही नहीं है कि मैं किसी और को मना करूं। देखा होगा वालिद खुद सिगरेट पीता है, वो बच्चे को कहेगा बेटा सिगरेट ना पिया करो, कभी इम्पैक्ट नहीं रहेगा। सख्ती कर सकते हो, वो बच्चा छुप के पी लेगा। आप उसको जब लॉजिकली खुद ज़ाहिर टाइम होता है, सडनली शायद असर ना हो। अब इस केस में उस लड़के ने उसी टाइम छोड़ दिया। ठीक है, आपने छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ दूँ, क्योंकि इसके पीछे उसको ये भी नज़र आया कि यार ये बंदा कितना ऑनेस्ट है, और अगर इसने कर लिया है 20-21 दिन लगा के, मैं भी कर लेता, इसमें
ऐसी फर्जीवाली बात। बट कोई भी चीज़ आप अगले को तब तक एडवाइस ना करें, तब तक हमारे पास सजेशन जो मर्जी ले लो। बैठे हो ना, सारे रस्तों बैठे होते हैं हमारे पास यहाँ पे। आप सोसाइटी में कभी इधर औरतों को सुन लो, कभी लड़कों को सुन लो, बुजुर्गों को सुन, हर बंदा रस्तू, कोई रस्तू है, कोई सुकरात है, कोई पता नहीं कौन कौन है। और सोसाइटी में हमारी का ये हाल है। उसकी वजह ये है कि इवन हमारे वो लोग जो बड़े इंटेलेक्चुअल भी कहलाते हैं, बेतहाशा चीज़ें इकट्ठी तो कर लेंगे, दिमाग के अंदर भर तो लेंगे, करैक्टर में उतर नहीं रही। उनका उतरना बहुत ज़रूरी है। और जिस वक्त वो उतरेंगी, वो लोग, वो इंटेलेक्चुअल्स, वो मैग्नेट का काम करेंगे। उनको देख के लोग जो है ना अपनी ज़िंदगियाँ बदलना शुरू कर देंगे। उनके अल्फाज के अंदर वो ताकत आना शुरू हो जाएगी। एक हिपोक्रेट आदमी के पीछे, मतलब वो जो मर्जी कर ले, किसी को आपको ना भी पता हो ना कि हिपोक्रेसी कर रहा है, उसके अल्फाज के अंदर ना तब तक वो जान नहीं पैदा होती। हिपोक्रेट हिपोक्रेट ही होता है, ठीक है। बेशक आपको वक्ती तौर पे वो एंटरटेनिंग ज़रूर लगेगी, यार ये कितनी अच्छी बातें कर रहा है, कितनी अच्छी कहानियाँ सुना रहा है, बट आपके अंदर उसका जो है ना वो बीज नहीं पड़ेगा, आपके अंदर वो रूट्स नहीं पकड़ेगी। वो जो बात बोल रहा है, अच्छी बात बोल रहा होगा, बट उसके लिए उसके अपने करैक्टर में उसका उतरना बड़ा ज़रूरी है। तब तक वो आपको सरअंदाज नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट पर्सन चेंज हो, आपके अंदर ऑनेस्टी बड़ी ज़रूरी है। और ऑनेस्टी भी, और जो आप प्रीच कर रहे हो उस चीज़ का आपके अंदर उतरा होना बहुत ज़रूरी है, तब भी वो चीज़ इम्पैक्टफुल रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, टू वेज है। हमेशा कोशिश करनी है कि आप जब किसी से बात कर रहे हो, स्पेशली आप अगर किसी इंसान को चाहते हो कि वो इस तरह से सोचना, वो डिफरेंटली सोचना शुरू कर दे, ठीक है। आप डिक्टेट नहीं करेंगे। हमारे साथ मसला है बहुत बड़ा। हम अगर इवन के कोई बच्चा अपने वालिदैन को भी समझाना है, हो सकता है वालिदैन, पेरेंट्स, जिस तरह मैंने कई दफ़ा बात की, पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, तो वो बड़ा जो है ना हार्शली बिहेव कर देगा समटाइम्स, जिसको आप बाकायदा बदतमीजी तक कर सकते हो। उसकी ज़रूरत नहीं है बदतमीजी की। आप क्या करें, आप एक बीच का रास्ता जो है ना, कि आप उनको इस तरह बदलें कि उनको वो डिक्टेट फील ना हो, ठीक है। बल्कि आप उनको सिर्फ आपके जब वर्ड्स के अंदर ताकत आना चाहिए, और वर्ड्स के अंदर ताकत हमेशा तब बढ़ती है जब आप एक तो ऑनेस्ट हो, जो चीज़ आप बोल रहे हो वो आपके अंदर अपने अंदर भी झलक रहा हो, ठीक है। आप खुद बदतमीज हो और आपको यार मेरे घर वालों को बात करने का नहीं पता, क्यों पता होगा? आपको पता है, नहीं पता। और इधर इस तरह ही एक करप्ट है, वो दूसरे को कहे कितना करप्ट लोग, खुद करप्ट है। कोई माशरती करप्ट है, कोई वैसे करप्ट है, कोई किसी का करैक्टर करप्ट है। हर मामले में करप्शन करते हैं, ठीक है। तो हमारे तो क्या, हम किस तरह गए? तो सबसे पहले ये कि आप खुद क्लियर हो, तब इम्पैक्ट होगा। फिर डिक्टेट नहीं करना। डिक्टेट का इस तरह है कि वो इसी तरह बात बोली, इस तरह ना दो लड़के थे, वो एक ना जॉब करते थे किसी ना कहते हैं फर्म में। तो उसको वो बड़ी मेहनत करते थे दोनों, और मेहनत के बावजूद जो उनका वो था ना ऊपर बॉस, वो बड़ा सख्त था, बड़ी जो है ना उनके साथ मिसबिहेव करता था, बहुत ज़्यादा उनको तंग करता था, बहुत ज़्यादा काम करवाता था। तो वो दोनों जो थे ना, वो एक दिन उन्होंने कहा कि यार किसी जो है ना दरवेश से जाके पूछते हैं यार, उनकी ज़ाहिर है वो किसी को टीचर को मानते थे अपने, वो किसी टीचर के पास गए जो दरवेश थे, जो मतलब मिस्टिक थे। वो उनके पास बैठ गए दोनों जाके, उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ बताएं, आप जिस तरह कहेंगे हम वही करेंगे। हम इस तरह जॉब करते हैं, बहुत क्रूअल है हमारा जो बॉस है,
और बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं हम, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हर वक्त जो है ना सर हमारा जो है ना घुमा रहता है काम काम काम। क्या करें? उस दरवेश ने एक लाइन बोली छोटी सी। उसने कहा एक चावल का प्याला ही तो है, इट्स ओनली अ बॉल ऑफ राइस। बस वो दोनों लड़के उठे और चले गए। उन्हें शुक्रिया अदा किया कि मास्टर आपने हमें बात बताई, हमें समझ आ गई। दोनों उठे चले गए। उन्होंने कुछ कुछ डिक्टेट नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। इट्स ओनली अ बॉल ऑफ राइस। उन लड़कों में से एक लड़के ने वो जॉब छोड़ दी। वो जॉब छोड़ के वो चला गया क्या कहते हैं खेती बाड़ी करने, फार्मिंग करने। पढ़ा लिखा था, फार्मिंग करने गया, ज़मीनों पे काम करना शुरू कर दिया। पता था क्या है, चावलों का काम करता रहा, अनाज का, गंदम, सारा मतलब जो भी था वो कहते हैं। और बड़ा जो है ना उसने नाम कमाया, बड़ा आगे गया, बड़ा ग्रो किया उसने। ठीक है, आगे मज़ीद ज़मीनें खरीदता रहा, बड़ा कामयाब रहा। और एक लड़का जो उसके साथ था, उसने उस जॉब को कैरी ऑन रखा, जिसके लिए वो बड़ा स्ट्रेस्ड आउट थे, बड़ा हार्ड वर्क करते थे और उनका बड़ा क्रूअल बॉस था। खैर वो ज़ाहिर है एक टाइम होता है, वो निकलता गया, उसने भी आगे तरक्की की, आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और फर्म्स में चला गया, CEO लग गया। और एक दफ़ा जब एक दिन ऐसा आया कि दोनों दोस्त आपस में इकट्ठे मिले वापस, तो उन दोनों ने कहा कि मतलब हम अच्छे जैसे उसने कहा कि हमने किस तरह मतलब जो है ना उसको इंटरप्रिटेट किया है उस बात को। तो एक ने ज़ाहिर है वो कहा कि मैं तो यही समझा था कि बड़ी साफ वर्ड था कि इट्स ओनली अ बॉल ऑफ राइस। मतलब खाना ही खाना ना थोड़ा सा, मतलब उनका कहने का मकसद ये था हमारे मास्टर का कि खाना ही है ना, ज़रूर इतनी ज़िल्लत सहनी है, ज़रूर इतना सर दर्द लेना है, जाओ जाके कहीं और जाके काम कर लो, खाना ही खाना है, खा लो। मैंने फार्मिंग की और अच्छी चलेगी, बहुत ज़्यादा मिल गया मुझे। तो सारा कमाल जो है ना वो मास्टर का है। मास्टर ने जो बात समझाई थी ना समझाते मैं इधर ही खज्जल होता और पता नहीं क्या होता मेरे साथ। तो दूसरे से कहा कि तूने उसको किस तरह लिया? मेरा तो ख्याल है कि वो बड़ी साफ बात की थी कि छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा मैंने तो इस तरह नहीं लिया है, मैंने तो इस तरह लिया कि मास्टर ने कहा था इट्स ओनली अ बॉल ऑफ राइस। इतना स्ट्रेस आउट होने की क्या ज़रूरत है? अगर कोई बोलता रहे, इन दी एंड यार काम है, जाके काम करो, अपना घर आओ, इट्स ओनली अ बॉल ऑफ राइस, आके खाना खाओ, बस खाना ही खाना है ना, काम कर रहा है, खाना खाना है बस। इतना स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, आपका जो दिल करता है, हार्ड वर्क करते हो, जो भी करते हो आप करो, बट उसको इतना सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या नहीं कहा। बस ठीक है, काम पे गए, अपना काम किया, वापस चले गए। इट्स ओनली अ बॉल ऑफ राइस। खाने के सिर्फ खाना खाने के लिए हम काम करते हैं, उसको इतना सर पे क्यों चढ़ाएंगे? मैंने तो इस तरह ज़िंदगी गुजारी कि जितना दिल करता था काम करने को करता था, कि आगे तरक्की होती रही, छोड़ा नहीं मैंने। तो खैर वो कहते हैं कि अच्छा ये तो पज़ल है। वो वापस जाते हैं अपने मास्टर के पास, वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई, क्या ये ठीक था या वो ठीक है? मतलब उन दोनों लड़कों ने उनसे पूछा कि आप बताओ कि हम में से ठीक कौन था, कौन आपकी बात को सही समझा? तो मास्टर ने कहा दोनों ठीक समझे। इट्स ओनली हाउ यू थिंक, कि आप किस तरह सोचते हो। आप दूसरों को सिर्फ सोचने पे मजबूर करना शुरू करें। हो सकता है आपके सामने वो लोग रेजिस्ट भी करें, ठीक है, आपके साथ बदतमीजी भी करें, बट आप जो क्वेश्चन पुट करते हो, आप जो बात बोलते हो, वो उसमें इतनी जान ज़रूर होनी चाहिए कि अगला सोचने में मजबूर हो।
और जिस दिन इंसान सोचना शुरू कर दे, हम इस माशरे में रहते हैं जहाँ पे थॉट प्रोसेस का तो बेड़ा गर्क है, कोई क्वेश्चन ही नहीं करता किसी चीज़ के ऊपर। सोचना शुरू करें, क्वेश्चन करना तब भी शुरू होगा हमारा, और जिस दिन हम क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे उस दिन हमें आंसर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे, और उसी दिन मेंटालिटीज़ भी चेंज होंगी। मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैंने बड़े लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील करके रख दी, बट ट्रस्ट में कुछ लोग जो शायद ये सुन भी रहे होंगे, उनमें से बहुत से लोग हैं जो मुझे मतलब जब ये बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ठीक है, हम उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और उसके अंदर कोई कमाल नहीं होता मेरा। मैं यहाँ पर किसी को कोई डिक्टेट करने भी नहीं बैठा होता। ऑल आई डू इज़ कि आप सोचना शुरू करो, और सोच के मैंने किसी को ये नहीं कहना कि आपने इस तरह सोचना है या किस तरह सोचना है, वो आपके ऊपर। पर आप प्रॉब्लम में, ठीक है, हम समटाइम्स सिर्फ अजियत हम सिर्फ अजियत रह जाते हैं, और जिस टाइम हम सिर्फ पेन ही रह जाते हैं, अजियत ही रह जाते हैं, तो उसका सलूशन ढूंढने वाला ही ख़त्म हो जाता है। मैंने सिर्फ उस सलूशन ढूंढने वाले को अवेकन करना होता है कि वो है, और वो आपको इससे बाहर निकाल देगा। थोड़े से होश लेकर आओ, बेतहाशा चीज़ें जो आपको इन पीस की तरफ ले जाएंगी। तो कोशिश करें कि अगर आप चाहते हैं कि दूसरों के ऊपर भी, अगर आपको खुद लगता है कि यू आर ऑन राइट पाथ, आप पीस में, आप दूसरों तक वो पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, तो ये दो रास्ते हैं, एक डिक्टेट नहीं करना, और दूसरा जो प्रीच कर रहे हैं वो आपके अंदर खुद रचा बसा हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।